नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। सबसे पहली और बड़ी खबर लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई है जो कल हुआ था। अब इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, वहां से कुछ खबरें आई, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी वहां पर, तब इस अवैध कमर्शियल बिल्डिंग को गिराने का आदेश कई दफे जारी हुआ, लेकिन धन बल के प्रयोग की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका। अब इस पूरे मामले पर इस एंगल से भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि कई लोगों ने इस पूरे अग्निकांड में अपनी जानें गंवा दी। अगर वक्त पर एक्शन इस अ, अवैध कमर्शियल बिल्डिंग पर हो गया होता तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा। जी हाँ, एक बड़ी खबर ये है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि जॉर्ज कुरियन केरल से बीजेपी के नेता हैं। उन्हें राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्यसभा में लाया गया था और 21 जून को जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया और बीजेपी ने पहले ही इस तरह के संकेत दे दिए थे कि जॉर्ज कुरियन को वो फिर से राज्यसभा भेजने की तैयारी में नहीं है। अब बड़ी खबर ये आई है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी टूट चुकी है। ये खबरें ना जाने कब से तैर रही थी और अगर आपको एकनाथ शिंदे का एक बयान याद हो, जो हालिया बयान है, उन्होंने कहा था कि अभी और भी जो हादसे हैं वो शिवसेना के साथ होने बाकी हैं, अभी और भी टूट होने बाकी है। अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग ली जिसमें सभी एमएलसी और एमएलए को पहुंचना था, लेकिन 3 एमएलए और 1 एमएलसी वहां पर नहीं पहुंचे उस मीटिंग में। इनका नाम है सुनील शिंदे, एमएलए संजय कोटनीस और एमएलए राहुल पाटिल। तो ये 3 विधायक और 1 एमएलसी जो शिवसेना यूबीटी की बैठक थी, उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी विधायक दल की, उसमें नहीं पहुंचे। और आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के पास कुल 26 विधायक हैं, जिसमें 20 एमएलए हैं और 6 एमएलसी हैं, जिनमें से केवल 22 नेता ही इस बैठक में पहुंचे थे। तो पहले सांसद टूटे, अब एमएलए और एमएलसी के टूटने की आशंका जाहिर की जा रही है और ये आशंका उस बात पर, उस बयान पर मुहर लगाती है जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी की टूट को लेकर हालिया वक्त में दिए हैं। अगली बड़ी खबर, टीएमसी का बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब पार्टी के नाम को लेकर, पार्टी में एकाधिकार को लेकर, पार्टी पर अपना प्रभुत्व जमाने को लेकर, नेतृत्व को लेकर इतने सारे बवाल न जाने कब से चल रहे हैं और किस तरीके से टीएमसी टूटी है। 1 से 1.5 महीने का वक्त हुआ है, वहां पर नई सरकार बने, हार के कुछ ही वक्त में टीएमसी पूरी तरह से बिखर गई है। नया विवाद एक और सामने आया है। ऋतुव्रत बैनर्जी की सीक्रेट मीटिंग में जाने वालों को ममता बनर्जी ने टीएमसी से निकाल दिया है। जी हाँ, बंगाल के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ी ममता बनर्जी की अब तक की ये कार्रवाई बताई जा रही है। ऋतुव्रत बैनर्जी ने कल एक सीक्रेट मीटिंग ली थी, ऐसे खबरें सामने आई और इस मीटिंग में जो भी लोग पहुंचे थे उन्हें कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हिसाब से उन सभी तृणमूल के नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। एक अच्छी खासी लिस्ट सामने आई है जिसमें फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, जावेद खान, रथिन घोष, सबीना यास्मीन, विप्लव मित्रा और अरूप विश्वास इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं। तो आने वाले वक्त में टीएमसी क्या और भी टूटेगी, हाथ से टीएमसी के साथ क्या और भी होने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंदेशा, जो इशारे मिल रहे हैं, वो तो कम से कम यही दिखा रहे हैं कि टीएमसी में अभी भागा दौड़ी मची रहेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की 125 पेज की एक रिपोर्ट जो है एसआईटी ने दाखिल की है और करोड़ों का जो चढ़ावा था वो एक बड़ा घोटाला, राम मंदिर में चढ़ावे का बड़ा घोटाला पूरे देश में बड़ी सनसनी बन चुका है। एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और
कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के ज़रिए हो सकते हैं। और इस रिपोर्ट में जो सूत्रों के हवाले से उड़ती हुई खबर सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की व्यवस्था इस कदर लापरवाह थी। मतलब जो भी चढ़ावा आता था उसे रखने, उसे रिसीव करने, इस तरह की जो भी व्यवस्था थी उसका हिसाब रखने, वो इतनी लापरवाही से भरी हुई थी कि उसका नतीजा जो है इतने बड़े घोटाले के तौर पर सामने हुआ। और सुरक्षा नियमों में भी काफ़ी ज़्यादा ढील दी गई, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरती गई और राम मंदिर में चढ़ावा घोटाला हो गया। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आज दोपहर में दिल्ली एनसीआर का जो मौसम था उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। दिल्ली एनसीआर में तेज़ आंधी चली और धूल भरी आंधी चली, जिससे मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया। कहाँ तेज़ गर्मी, तेज़ धूप, अब उसकी जगह तेज़ आंधी ने ले ली थी। और खबर ये है कि दिल्ली के साथ यूपी के नोएडा में भी इस तरह की आंधी देखने को मिली है। लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन क्या मौसम आगे भी ऐसा जारी रहेगा? दरअसल जो आंधी आई, जो तूफान आया, उसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने ये नोटिस जारी किया है कि तेज़ आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है, तो बिजली चमक सकती है। बारिश के लिए रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। कई जगहों पर दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोनों तरफ से खुला, बेहद राहत की खबर मिडिल ईस्ट से आई। अमेरिका और ईरान के बीच जो एमओयू साइन हुआ उसके बाद पहला स्टेप, एक अच्छी खबर कल के बाद आज हमें देखने को मिली कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है दोनों तरफ से खुल गया है, यानी जहाज़ों की आवाजाही अभी फ़िलहाल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के आराम से हो पा रही है। और MEA उसने बताया है कि 11 भारतीय जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जिनमें से 3 बड़े क्रूड टैंकर शामिल हैं। 10 भारतीय जहाज़ अभी फ़िलहाल वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें क्रूड ऑयल है, इसमें गैस के अलावा, क्रूड ऑयल के अलावा इसमें फर्टिलाइज़र भी है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ था, अच्छी खबर ये है कि सभी अपनी मकाम की तरफ आगे बढ़ चले हैं। बिना किसी रुकावट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोनों तरफ से जहाज गुजर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का नया रिकॉर्ड। मेसी ने एक और बड़ा कमाल किया है। किया क्या है? वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी अब बन चुके हैं। कैसे? दरअसल अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच एक रोमांचक मुकाबला हो रहा था, जिसमें मेसी ने इतिहास रच दिया। फीफा वर्ल्ड कप में वो सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले शख्स, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। रोहित शर्मा को मिला पद्मश्री अवार्ड। खेल की दुनिया से एक और बड़ी खबर सामने आई कि रोहित शर्मा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और वर्ल्ड कप विजेता रोहित शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, उनके शानदार नेतृत्व के लिए, उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए। और साल 2024 रोहित के करियर के लिए बेहद खास रहा था और इसी साल उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। और रोहित शर्मा के साथ टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। प्रकाश राज की मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रकाश राज पर एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। 4 स्टेट्स बताए जा रहे हैं कि 4 स्टेट्स के अलग अलग वोटर आईडी कार्ड प्रकाश राज के पास मौजूद हैं। ये तमाम आरोप है, शिकायत की गई है पुलिस में, जिसके बाद गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ इशू किया गया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।